हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान की सभी अनुसूचियों को डिटेल में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम उस पर आधारित सभी ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बनाने का कितना इंपॉर्टेंस है मैं बार बार बताता हूँ और आपको भी बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक पर है तो उसका ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव आप भले ही क्वेश्चन में देखेंगे, एक क्वेश्चन रहता है, एक आंसर रहता है, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आपके माइंड में रोटेट होता है। और जितना भी रोटेट कीजिएगा आप किसी चीज़ को, उतना वो चीज़ आपको याद रहती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? कुछ इसी तरह के क्वेश्चन से मैंने संविधान की अनुसूची का वीडियो को भी स्टार्ट किया था और सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो किस अनुसूची में इफेक्ट पड़ेगा? अनुसूची 1 में, जो कि राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र करता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये बीपीएससी में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो इसके बारे में मैंने बताया था, संविधान के 10वीं अनुसूची में 10 से 10, 10 से दल बदल। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसमें जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता और जुडिशियली चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि पहले ऐसा था, बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल उच्च न्यायालय मुकदमा हुआ था जिसमें रिजल्ट आया था कि इसके प्रोविजंस को भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये चीज़ें मैंने बताई थी उस वीडियो में। मैं फिर से आपको रेफर करूंगा कि वो वीडियो जरूर देख ले, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये है तमिलनाडु के भी आरक्षण विधेयक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो उसका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने सभी चीज़ों को ट्रिक के साथ और याद करने का तरीका के साथ बताया था और कौन कौन सी भाषा है, कैसे कैसे किस संविधान संशोधन में आई थी, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताया है। तो तत्काल हम सिर्फ आंसर को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का भाषा से संबंध है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो ये है अनुसूची 4 में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 4। ये भी आरआरबी टीसी में पूछा हुआ 2005 में। दोस्तों, ये वीडियो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैंने लगभग क्वेश्चन वही लिया है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और ध्यान से देखें, साथ ही किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करें, दिमाग में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से? यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में कि जिला परिषद से रिलेटेड बात कराओ। जिला परिषद से रिलेटेड प्रोविजंस जो है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत अनुसूची 11 में, यहाँ पे अनुच्छेद भी ऑप्शन में दिया, अनुसूची भी ऑप्शन में दिया और ऑप्शन में आपका अनुसूची 11 कहीं नहीं। तो आप ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आंसर ना करें, क्योंकि देखिए अगर अनुच्छेद की बात करती तो अनुच्छेद 243 में डील किया गया है ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस को, और न अनुच्छेद 243 है यहाँ पे और न ही अनुसूची 11 है। लेकिन यहाँ पे 6ठी अनुसूची का नाम दिया गया जो कि 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में डील करता है। तो वहाँ के ग्राम पंचायत में जिला परिषद की जो व्यवस्था है वो अनुसूची 6 में ही डील कर दी गई है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CDS 2016 में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है। 3री अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ ग्रहण से। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी अगर किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो किस अनुसूची में एडिशन होगा या फिर चेंजिंग होगा? ये क्वेश्चन मैं वीडियो को स्टार्ट करते समय भी दिया था और ये आईएएस में 2001 में सिविल सर्विस में पूछा हुआ। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, पहली अनुसूची, जो कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो इसमें क्या डील किया गया? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये राज्यों के परिषद को राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो अनुसूची 1। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहली सूची।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई, ये कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जो था वो पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। यहाँ पे एक चीज और आप याद रखें कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के द्वारा पहली बार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ये क्वेश्चन IAS में 2003 में पूछा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ ये 2 टेबल दे दिया गया है। एक में प्रशासनिक उपबंध यानी प्रोविजन दिए गए, दूसरे में अनुसूची का नंबर दिया गया। आपको मिलाना है किस अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट डेल्ट है। तो आइए देख लेते हैं। पहला तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, तो ये पहली अनुसूची में, तो 1 का 1 हो गया आंसर। दूसरा है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तो ये डील किया गया है द्वितीय अनुसूची में, तो दूसरा का 2 हो गया। तीसरा है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तो ये डील किया गया है अनुसूची 3 में। और लास्ट है राज्यसभा, 1 2 3 1 का हो गया, तो लास्ट का लास्ट ही होगा, तो 1 2 3 4 सीरियल से 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो 4थी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये अनुसूची 10 में इसका डीलिंग किया गया है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये BSSC में पूछा गया है 2015 में। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में 2 टेबल दिया गया है, एक में प्रोविजंस है और दूसरे में शेड्यूल का नंबर। आपको मिलाना है, मिलान करना है कि किस शेड्यूल में क्या चीज़ वर्णित है। तो पहला तो देख लीजिए केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विधायी शक्तियों का बंटवारा, तो ये 7वीं अनुसूची में 2 जो 3 सूची है उसमें दिया गया। तो पहला का तो हो गया 1। दूसरा भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुसूची 8 में, ठीक है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण, तो ये 9वीं अनुसूची में, यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो फिर 4 का 4 ही होगा। ऑप्शन में देख लीजिए 1 2 3 4, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची वहीं पे जो है वो 4 स्टेट को स्पेसिफिक ये डील करता है, लेकिन 5वीं अनुसूची अन्य भारत के क्षेत्र। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये IAS में 2008 में पूछा UPSC का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 2 टेबल दिया गया, एक में अथॉरिटी का नाम है, दूसरा में वो कौन सा शपथ लेता है। ये भी मैंने बताया था उस वीडियो में, वहाँ से देख लीजिए। तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा का शपथ लेता, तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का जज, तो सर्वोच्च न्यायालय का जज जो है संविधान और विधि के मर्यादा बनाने रखने का शपथ लेता है, तो बी का हो जाएगा फिर 4। और ऐसे ही संसद का सदस्य जो वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का शपथ लेता है, तो दूसरी सी का हो जाएगा 2। और संघ के मंत्री जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन छूट गया, आप इससे मिला लीजिएगा और इस हिसाब से जो भी आंसर होगा आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य व्यवस्था को डील करता है, वहीं पर 12वीं जो है वो नगर पालिका से। तो अभी तत्काल क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 9वीं अनुसूची जो बाद में जुड़ा था, 10वीं भी बाद में जुड़ा था, 11वीं बाद में जुड़ा था, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ओरिजिनल संविधान में था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी किसका मैचिंग सही नहीं, कौन गड़बड़ है? तो 8वीं अनुसूची भाषा को डील करता है, ये तो सही हो गया। दूसरी अनुसूची डील करता है वेतन एवं भत्ते से रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही गलत है और गलत ही पूछ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2 टेबल दे दिया, एक में प्रोविजन दिया गया, दूसरे में आर्टिकल का नंबर। आपको मिलाना है किस आर्टिकल में क्या डेल्ट है। तो पहला तो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, ये अनुसूची 6, तो इसका हो गया 1 का 4। आप इसको ऑप्शन में भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी अगर आपको सबका सब मैचिंग सही से पता भी नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन बेस पे बना सकते हैं। तो पहला जो ए है उसका है 4, तो ए का 4 देख लीजिए, यहाँ पे बी और सी ऑप्शन में है। अगला देख लीजिए, अगला ये भी ध्यान रखिए कि जैसे बी में 3 में दोनों है, और चूंकि यही आंसर होने वाला है इसी दोनों में से कोई, और दोनों में दोनों है ही, तो इसको क्या देखना, तो फिर तीसरी सी में डायरेक्ट आ जाइए। सी क्या है? भारत का नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूसिव है कि इसके शपथ के बारे में बात कर रहा है या फिर इसके वेतन एवं भत्ते का। तो अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है अनुसूचित क्षेत्रों तथा
अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, तो ये किस में डील किया गया? अनुसूची 5 में। तो इसका हो गया 2, यानी डी का 2 किस में इन दोनों में? तो डी का 2 है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको अगर किसी प्रोविजन में थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा लेकिन दूसरा याद रहेगा तो इस तरह से ऑप्शन बेस पे आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर ऐसे ही है, अनुसूची एक तरफ दे दिया है नंबर और दूसरे तरफ प्रोविजंस दे दिया है, आपको मिलाना है किसमें कौन सा प्रोविजन है। तो 8वीं अनुसूची में पहला क्या है? भाषा। तो भाषा आप देख लीजिए, एक का हो जाएगा 3। आप ऑप्शन में देखिए, एक का 3 मतलब ऑप्शन बच गया सी और डी, दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, एक और 2। दूसरा देख लीजिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में ऐसे अधिनियम को रखा गया जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता। तो पहला दूसरे का हो गया 1। आप ऑप्शन में देख लीजिए दूसरे का 1 दोनों में है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा 10वीं अनुसूची दल बदल, यानी सी का हो गया 2। सी का 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। आगे देखने का कोई आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही है, अनुसूची 1 में दे दिया है, दूसरे में प्रोविजन दिया हुआ, आपको देखना है किस में कौन सा डील है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो चलिए इसका हो जाएगा 3। तो 1 का 3 देख लीजिए किसमें? 1 का 3 ऑप्शन में एक ही है, तो हमें फालतू में समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा आंसर करना ऑप्शन नंबर सी को। क्योंकि इसके अलावा नन ऑफ दीज ऑप्शन हमें है ही नहीं, तो हमें क्या सोचना है। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीएससीएस में, यानी सिविल सर्विसेज में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में, यानी ये सब अधिकारियों का नाम दिया गया, इसके वेतन के संबंध में कहाँ जिक्र है पूछ रहा है। तो वेतन के संबंध में जिक्र है अनुसूची 2 में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित किस राज्य में लागू नहीं होती? तो सब 6ठी अनुसूची में बताया था कौन कौन सा 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तो है ही, लेकिन चौथा नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीपीसीएस में, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 2वीं अनुसूची वही वेतन से संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को डील करता है अनुसूची 1। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसको मैंने अच्छे से बताया था कि 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, यानी दल बदल से रिलेटेड जो प्रोविजन है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, दल बदल। ये भी याद रखें कि ये संशोधन हुआ था कब? तो 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, जो कि डील करती है ग्राम पंचायत से के 29 विषयों को। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान जो कि दोनों एक ही ईयर में होता है, 1992-93 में, तो उसमें जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पंचायत के 18 विषयों को डील करती है। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यहीं पे एक और आप याद रखिए, जो पहली अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि सुधार से रिलेटेड है, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी तो 12 अनुसूची मैंने बताया था। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था उसमें 8 अनुसूची था, 8 को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तीसरे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, अंतिम रूप से जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था उसी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये भी संख्या है 8 ही, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन घुमा फिरा का बात बराबर ही है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। तो दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको बार बार देख करके याद कर लें। और साथ ही अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो जो मैंने वीडियो में बताया है संविधान की अनुसूची के वीडियो में, वहाँ आप देख सकते हैं। आपको सारे नए बनने वाले प्रश्नों का भी उत्तर वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।